हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द वीकेंड लर्निंग सीरीज ऑफ द स्टॉक मंत्र यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा गैप अप ट्रेड कैसे किया जाए। हाँ गाइज, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे इस टॉपिक पे मैसेजेस आए हैं, फीडबैक्स आए हैं, ईमेल्स आए हैं आप लोगों से कि गाइज हम लोगों को हमेशा हमें मार्केट में देखने को मिलता है कि एक दिन गैप अप खुलता है, किसी दिन गैप डाउन खुलता है। तो ये चीज़ें होती क्या है, पहली तो ये हम देखेंगे इस वीडियो में कि ये गैप जो होती है, गैप अप होती क्यों है, इसके पीछे का रीजंस हम पूरा ड्रिल डाउन करेंगे एंड एक स्ट्रैटेजीज में आपको लेके आऊँगा जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। इसको पूरे डिटेल को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि यू विल बी लर्निंग हाउ यू कैन ट्रेड द गैप अप्स लाइक ए प्रो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ऐसे लर्निंग वीडियोज़ हम लोग रेगुलरली लाने वाले हैं। सब्सक्राइब करके थम्स अप कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइज, वेलकम बैक। सो हम लोगों ने जैसे बात किया था कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ट्रेड गैप अप एंड गैप डाउन्स। तो इससे पहले गाइज मैं आपसे थोड़ा सा टाइम लूँगा ये बात डिस्कस करने के लिए कि ये गैप्स होती क्या है। बहुत लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होगा कि अगर मार्केट कल, मैं आपको यहाँ पे लेबल्स दिखा देता हूँ। मार्केट में आप सोच रहे होगे कि काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन होगा कि जो डे का हाई का ऊपर अगर खुलता है, डे के लो के नीचे अगर खुलता है, या प्रीवियस कैंडल के बाद में खुलता है, तो ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन होता है। तो लेट मी क्लैरिफाई। गैप अप सिंपली मीन्स कि कल मार्केट जहाँ पे क्लोज किया है उसके ऊपर खुल रहा है या उसके नीचे खुल रहा है। दैट इज़ द ओनली सिंपल लॉजिक अबाउट ए गैप अप। हम लोग बहुत बारी ये कंफ्यूज होते हैं कि मान के चलते हैं कि अगर किसी डे का हाई अगर 100 पे ख़त्म हुआ है और मार्केट क्लोज होते होते 95 पे क्लोज हुई और कल अगर 101 पे खुलता है, उसको हम गैप बोलते हैं। नो गाइस, सिंपली मार्केट कल क्लोजिंग आवर्स के हिसाब से मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज किया है, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रही है नहीं दे रही है, उसको हम गैप अप बोलते हैं। एंड अगर मार्केट गैप अप जो मार्केट क्लोजिंग के नीचे अगर खुलती है नेक्स्ट डे पे, तो उसको हम लोग गैप डाउन बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो गैप अप गैप डाउन का अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, तो सबसे पहले अगर मान के चलो कि मार्केट कहीं ना कहीं पे ऐसे मूव की है, ठीक है, और यहाँ पे आके क्लोज हुई है। मान के चलते हैं ये 100 है एंड यहाँ पे 98 के अराउंड पे मार्केट क्लोज हुई है। तो अगर मार्केट कहीं पे भी 98 के ऊपर खुलती है, 99 हो, 100 हो, 101 हो, दीज आर ऑल कंसिडर एज गैप अप्स गाइस। ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट क्लोजिंग कल जहाँ पे हुआ है उसके ऊपर अगर खुलता है गैप अप, और सिंपली मार्केट कल जहाँ पे भी क्लोज हुआ है उसके नीचे अगर खुलता है उसको हम बोलेंगे गैप डाउन। ठीक है ना। तो अगर मान के चलो मार्केट ऐसे ऊपर भी गया है और यहाँ पे इसने क्लोज किया है, और अगर मार्केट यहीं कहीं पे भी आज ओपन हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो ए गैप डाउन। ठीक है ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रहिएगा बिल्कुल भी। इस मैं जब ट्रेड कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मान के चलो ये डे का कैंडल है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ये ओपन हुआ है, ये क्लोज हुआ है, तो पूरे इसके ऊपर अगर मार्केट कोई कैंडल से ओपन करती है, मैं सोचता था पहले वो गैप अप होता था इनिशियल डेज पे। बट सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है, मार्केट कहीं पे भी क्लोज किया है उसके ऊपर अगर मार्केट खुल रहा है वो गैप अप है, और मार्केट जहाँ पे भी क्लोज किया अगर ये बुलिश कैंडल है उसके नीचे अगर खुलता है उसको गैप डाउन बोलते हैं। अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव कैंडल अगर ऐसे मार्केट क्लोज हुई है, ठीक है ना, तो अगर ये ओपन है और ये क्लोज है, तो मार्केट अगर यहाँ पे खुल रहा है दैट इज़ ए गैप अप, इसके नीचे खुल रहा है तो ये है गैप डाउन। क्लियर गाइज, कमेंट डाउन इफ़ यू आर श्योर अबाउट नाउ व्हाट इज़ ए गैप अप गैप डाउन। एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि गैप क्या होती है। तो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न कि गैप अप होता है क्लोजिंग प्राइस के ऊपर एंड क्लोजिंग प्राइस के नीचे गैप अप एंड गैप डाउन। सिंपल सा रूल, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है ना। ये पहले चीज़ समझिए कि बहुत बारी जो लोग बोलते हैं गैप अप खुला है गैप डाउन खुला है, लोग बोलते हैं यार 100-200 पॉइंट 300, दैट इज़ ए ह्यूज गैप अप हम बोल सकते हैं। 10 पॉइंट का भी ऊपर अगर खुलता है दैट इज ऑल्सो ए गैप अप। ठीक है ना। तो ये पहले अपने बेसिक्स ध्यान पर रखिएगा। ठीक है ना। अभी क्या होता है कि वाई ये जो गैप अप और ये गैप डाउन होता है, इसका रीज़न क्या है गाइस। इसका रीज़न बेसिकली क्या होता है, मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, दोज आर बेसिकली न्यूज़ ड्रिवन आउटसाइड द ट्रेडिंग आवर्स। ठीक है ना। आउटसाइड द ट्रेडिंग आवर्स, जैसे अभी मान के चलो जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में एनएसई बीएसई के केस में हम लोग का ट्रेडिंग आवर्स कहाँ से खुलता है, 9:15 से लेके 3:30। ठीक है। ओके, यहाँ पे होता है, इसमें पोस्ट सेशन ऐड कर देते हैं 5-10 मिनट का, और प्री मार्केट अगर खोल देते हैं तो 9 बजे। तो 9 बजे से लेकर 3:30 बजे के अंदर पे ये होता है हम लोगों का ट्रेडिंग आवर्स। ठीक है ना। तो जहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाहर मान के चलते हैं कि रिलायंस की एजीएम मीटिंग चल रही है। ठीक है ना। रिलायंस की एजीएम मीटिंग हुई और उन्होंने 4:30 बजे के अराउंड पे कुछ अनाउंसमेंट किया है कि सऊदी अरब के साथ या दुबई के साथ उनकी बहुत बड़ी
एक डील सैंक्शन हो गई है। उन लोगों ने अपने जनरल मीटिंग पे भी बोल दिया है कि उनके जो भी सुपुत्र है, उनकी बेटी जो है, उनको वो बोर्ड ऑफ मीटिंग मेंबर्स पे वो ला रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना कि पॉजिटिवनेस आ जाती है, ठीक है ना, एक पॉजिटिवनेस आ जाती है कि ओके रिलायंस एकदम से खुलने वाला है। मान के चलो उसी दिन पे अगर रिलायंस के स्टॉक ऐसे कुछ गए होंगे बिकॉज ऑफ द एजीएम मीटिंग, हो सकता है क्या मार्केट ऊपर एकदम गैप अप खोल दे, ठीक है ना। तो ये होता है न्यूज़ बेस्ड, ठीक है ना। तो अगर न्यूज़ बेस्ड कुछ आता है या बेस्ड ऑन सम इमोशनल फैक्टर्स, जैसे अभी के केस में आज मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 29 अक्टूबर का डेट है। कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर वॉर की सिचुएशन हो रही है, ठीक है ना, वैसे कुछ इमोशनल न्यूज़ आ जाती है या कुछ ऐसे कोविड रिलेटेड न्यूज़ आ गई, मार्केट क्या खुलेगा, इवन if ऊपर खुला है मार्केट कल गैप डाउन खुल जाएगा, ठीक है ना। दिस आर इमोशनल सम न्यूज़ बेस्ड ऑल दोज थिंग्स। या ऐसा हो सकता है कि आरबीआई की कोई मीटिंग हो रही है, बैंक निफ्टी एकदम से गैप अप खुल गया, बैंक निफ्टी एकदम से गैप डाउन खुल गया। तो दीज आर ऑल बेसिस ऑफ बेसिकली अगर मैं डाउन करूँ तो एक होता है न्यूज़ स्पेसिफिक आउटसाइड द ट्रेडिंग आवर्स, सेकेंड हो जाता है इमोशनल क्वेश्चन पे कि लोगों को लगता है यार अभी जैसे आईआरएफसी का एक शेयर था जो मैंने मतलब ट्रेड किया था, जो 36 से ऑलमोस्ट 90 चला गया था। इट इज़ बिकॉज कि मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में वहाँ पे उन्होंने बताया था कि रेलवेज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एंड उसी टाइम पे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल हिसाब से आईआरएफसी एक कप हम हैंडल पैटर्न ब्रेक कर रहा था, तो वहाँ पे गैप डाउन खोला और वहाँ से मार्केट भागती गई ओवर द डेज, ओवर द वीक्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, न्यूज़ बेस्ड होती है, एंड कोई चीज़ें बेसिकली बिकॉज ऑफ सर्टन क्राइटेरियाज भी होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया, अभी तक हम लोग ने क्या बात किया है कि गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, एंड वाई गैप अप एंड गैप डाउन हैपेंस, ओके ना। तो ये बेसिकली नटसेल पे मैंने थोड़ा सा आपके ऊपर बेसिक्स पे बात किया है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, फिर आता है गैप फिल, ठीक है। ये टर्म आपने सुना है, येस नो, कमेंट डाउन नीचे बताइए पॉज करके, हैव यू हर्ड अबाउट व्हाट आर गैप फिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इफ़ यू वांट टू ट्रेड लाइक ए प्रो इन गैप अप एंड गैप डाउन, तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। पॉज करके बताइए इफ़ यू नो अबाउट दिस और नॉट, एंड वी विल जस्ट गो हेड, ओके। ऑलराइट, तो गैप फिल क्या होता है, मान के चलो मार्केट ने कहीं पे ऐसे मान के चलो मार्केट ऐसे ऐसे कुछ मूव की है, ठीक है ना, एंड मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट था एंड मार्केट अभी क्लोज हुई है 90 पे, ठीक है ना। कुछ बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई थी, मार्केट एकदम से यहाँ पे 80 पे खुला, ठीक है ना, यहाँ पे खुला। बट धीरे 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 अब डे ख़त्म होते हुए या ड्यूरिंग द ट्रेडर्स, मार्केट जहाँ से प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, ठीक है ना, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है उसी के तरफ मूव कर गया। इसका मतलब क्या है, ये जो गैप फॉर्मेशन हुआ था उसने उसको फिर से फिल कर दिया। मतलब जो गैप हुआ था, मैं से मान के चलते हैं दीवार में एक छेद हुआ था, एक थोड़ा सा छोटा था, हम लोगों ने से पॉलिस्टर डाल के उसको फिर से क्लोज कर दिया था। सिंपली गैप डाउन खुला, गैप अप खुला, वो घूम के फिर क्लोजिंग प्राइस जो प्रीवियस डे का था वहाँ पे पहुँच गया। इसका सबसे मेन रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों होता है, बेसिकली मान के चलो कि हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि एजीएम मीटिंग में फॉर एग्जांपल हम लोगों को लग रहा है कि सम न्यूज़ आ गई थी कि टुमारो माइट भी, मैं रिलायंस को जस्ट फॉर मतलब थोड़ा एग्जांपल पर्पज से ले रहा हूँ, प्लीज़ जाके रिलायंस पे ट्रेड मत कर देना कल के दिन पे या मंडे पे जब भी मार्केट खुले। बट मैं बता रहा हूँ कि कल के न्यूज़ में अगर कुछ ऐसे बाइस न्यूज़ आए, मार्केट रिलायंस मान के चलो ऐसे ऐसे चल के, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइसिंग, मान के चलो 3000 पे मार्केट अभी है, कुछ अफवाहें चल जाती है, कोई ब्लॉगर्स आ गए या कोई यूट्यूबर्स आ गए कि उन्होंने बोल दिया है कि मार्केट में कल एजीएम मीटिंग में बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ एक बड़ी डील फाइनल होने वाली है, जो कि एजीएम मीटिंग में डिक्लेयर किया गया होगा। क्या मार्केट खुलेगा ऊपर मान के चलो 3500 के पॉइंट पे, क्योंकि उनको लगा क्या ये चीज़ डिस्कस होने वाली है। बट बाय द टाइम वो चीज़ क्या हो, एजीएम मीटिंग ख़त्म होते होते पता चल जाएगा कि मार्केट में ये जो न्यूज़ आई थी दोस आर ओनली इमोशनल बेस, ये फैक्ट बेस्ड नहीं था, ये फंडामेंटली इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो क्या हो गया, तो ये जो न्यूज़ बेस्ड या कोई भी इमोशनल इरेशनल टॉपिक्स या रीजंस की वजह से मार्केट को पंप किया गया, वो बाय द टाइम फिर वो गैप फिल कर देगा, ठीक है ना। तो इसे बेसिकली इमोशनल फैक्टर्स आर नॉट बेस्ड ऑन एनी ट्रू फंडामेंटल फैक्टर्स पे ये चीज़ होती है। ये चीज़ मैं गैप अप में बोला, सेम चीज़ अगर मान के चलो कोई बोलता है कि यार जो सऊदी अरब के साथ डील होने वाली थी सऊदी अरेबिया की कंपनी के साथ रिलायंस की, वो कैंसिल हो जाएगी, वो नहीं होगा। मार्केट गैप डाउन खुला बट उसी दिन ट्रेड खत्म होते होते एजीएम मीटिंग भी खत्म हो गया जहाँ पे बोल दिया गया कि वो होने वाली है, तो फिर से गैप फिल कर जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोजिंग था, मार्केट ऊपर खोल के फिर से गैप फिल किया, नीचे की तरफ गया, ऊपर की तरफ निकला। तो मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए कि अभी तक मैंने जो बोला है। फॉर एग्जांपल ये जैसे केस में ये आईआरएफसी का शेयर है,
मान के चलो IRFC यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप ओपन किया एंड ये मूव करता गया ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांगनेस थी, एक पॉजिटिवनेस थी मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है ना। एंड एक चीज़ जो मैं बता रहा था कि जो गैप फिलिंग का, ठीक है ना, तो गैप फिलिंग के केस में मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे कि मान के चलो निफ्टी के केस में, ठीक है ना, निफ्टी के केस में थोड़ा सा देखते हैं क्या पे गैप फिलिंग हुआ था। फॉर एग्जांपल मार्केट में यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे, ठीक है ना, इस केस में, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ने एकदम से हमें एक गैप डाउन दिया था, ठीक है ना। मार्केट कहाँ पे, यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, ठीक है ना, यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। दूसरे दिन मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से मूव की एंड फिर मार्केट घूमते घूमते बाय द टाइम यहाँ पे जो गैप था इसने इसको फिल कर दिया। ये क्या होता है, गैप डाउन फिलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। जितना वाइडर आपका गैप होगा, मान के चलो इस केस में मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने कितना गैप डाउन खोला था। फॉर एग्जांपल ये निफ्टी के केस में है, मार्केट ने 60-70 पॉइंट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के अराउंड पे गैप डाउन खोला था। तो उस वजह से मार्केट में जब वो कन्फ्यूजन दूर हुआ तो उतनी फास्टर वे से मार्केट रिवर्स कर गई गैप फिल करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वाइडर इज़ द गैप, द मोर इज़ द गैप फिलिंग हैपनिंग का उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी सेम वाइज अगर आप गैप डाउन का, जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोग गैप अप का भी देख सकते हैं, सॉरी गैप अप का भी हम देख सकते हैं। कहीं ना कहीं पे मार्केट ने गैप अप खोला होगा और उसके बाद उसको फिल भी किया होगा। यहाँ पे मुझे वैसा कुछ सिनेरियो देखने को मिल नहीं रहा है, बट अगर IRFC के केस में अगर हम देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है ना, मार्केट में क्या हुआ, एकदम से यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी इस जोन पे, मार्केट ने ऊपर गैप खोला, सस्टेन नहीं किया और एकदम धड़ाम करके मार्केट ने फिर इसको क्लोजिंग दे दिया दूसरे दिन पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यू हुआ, बट यहाँ पे फिर से घूम के नीचे आ गई थी। तो दिस आर ऑल, जितना बड़ा गैप अप होता है उतने जल्दी से मार्केट नीचे आने के चांसेस होते हैं गैप फिलिंग का। मैं डेफिनेटली वीडियो के एंड पे बताऊंगा स्ट्रैटेजी क्या है, डोंट वेरी। आई एम श्योर आप लोग इस वीडियो पे खड़े हो कि मैं सर आप बताओ, हमें पता है गैप अप गैप डाउन क्या होती है, बट गाइज मैनी ऑफ द पीपल माइट अप बी हियर, जो इन लोगों को नहीं पता होगा गैप अप गैप डाउन क्या होता है। तो इस बेसिकली जो प्राइस होता है उसके क्लोजिंग के ऊपर नीचे का जो मूवमेंट होता है उसको हम गैप्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमें समझ में क्या आ गया, लेट मी रिवाइंड, हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज़ गैप अप एंड गैप डाउन, हमें ये समझ में आ गया। व्हाट आर गैप फिल्स, व्हाई गैप अप एंड गैप डाउन हैपेंस, द रीजंस एंड व्हाई द वाइडर गैप्स आर गुड टू ट्रेड। ओके, अभी क्वेश्चन आता है सबसे इंटरेस्टिंग कि सर हाउ टू ट्रेड, बिकॉज बहुत बारी कन्फ्यूजन होता है कि सर एकदम से गैप अप खुल गया तो शुड वी शॉर्ट, अगर ऊपर चला गया शुड वी बाय, क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इसका जो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, मार्केट में मिल जाएंगे, बट आई ओनली ट्रेड ऑन वन स्ट्रैटेजी। ये प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग द गैप अप एंड गैप डाउन विथ प्रॉपर या की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। ये मेरा सबसे फेवरेट है कि बेसिकली जो गैप अप गैप डाउन होता है उसको हम अलाइन करेंगे इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे। एंड अगर गाइज आपको पता नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, प्लीज़ आई बटन ऊपर में दिया है, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके गैप अप गैप डाउन को कैसे ड्रिल डाउन कीजिए वो चीज़ देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कन्फ्यूजन है तो उसको रेफर कीजिएगा। तो आपको बेसिकली वहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही इसको ट्रेड करने के लिए हमेशा बोलता हूँ। जो मेरी डेली की एनालिसिस वीडियोज़ भी रहती है वहाँ पर भी मैं इस चीज़ों को शेयर करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको ट्रेड किया जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा निफ्टी के केस में। निफ्टी के केस में हम लोग, आपको जैसे पता है कि मैं नॉर्मली बहुत बारी निफ्टी पे ही ट्रेड करता हूँ। तो वहाँ पे सबसे बढ़िया क्या चीज़ होता है कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो आई ट्रेड बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स पे देखेंगे। अगर मुझे यहाँ पे कुछ मिलता है तो डेफिनेटली आई विल शेयर द एग्जाम्पल्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर सपोज, सॉरी एक सेकेंड, लेट मी जस्ट डे वीक, ओके, तो यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि मार्केट में अगर हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है ना, इस केस में जैसे अगर आप देखो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन के आ रही थी एंड डाउन साइड पे हमारे पास एक सपोर्ट एरिया थी, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से ट्रायंगल स्ट्रक्चर बना रही थी। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ पैरेलल नहीं होता है, आपका अगर चार्ट पैटर्न्स पे भी अगर ट्रायंगल पैटर्न हो गया, फॉलिंग वेज हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, कप एंड हैंडल, जैसा भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं और उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना है। और अगर मार्केट उसी एरिया पे कुछ ब्रेकआउट्स देती है, फॉर एग्जांपल सपोर्ट पे आती है, तो बेसिकली सपोर्ट क्या आता है, ये सप्लाई जोन है, ठीक है ना।
जहाँ पे कि सॉरी ये डिमांड जोन है जहाँ पे कि मार्केट में बहुत सारे बायर्स आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही मार्केट नीचे आती है एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इस चीज़ पे अगर आप मार्क करोगे, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब है इसका लो प्राइस के ऊपर इसने ओपन किया और एकदम से क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी। मतलब क्या, एक तो ये सपोर्ट पे है और ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में क्या मोमेंटम आई है। उसके बाद जो भी ट्रेड में गए होंगे तो ये लॉन्गर वे पे फिर मूवमेंट चालू करती है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, अगर गैप अप एक अच्छे फंडामेंटल्स के साथ गैप अप ओपन होती है तो उसके बाद मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम आती है। सेम वाइज कुछ हफ्ते पहले हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि यहाँ पे लोअर पॉइंट पे आ गई है एंड अभी मार्केट कहीं ना कहीं पे एक डाउनफॉल देने वाली। इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा गैप डाउन खोला। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसको देखूँ ये कौन सा डे है, दिस इज़ अक्टूबर 23। तो यहाँ पे अक्टूबर 23 पे मैं जाता हूँ आपको दे लेके, अक्टूबर 23, लेट मी जस्ट गो। ओके, अक्टूबर 23 में क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा गैप डाउन यहाँ पे खोला। आप देख सकते हो क्लोजिंग यहाँ पे मार्केट कहाँ पे थी, सॉरी नो, ओके इधर नीचे था, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, इसके नीचे गैप डाउन खुला। आप देख सकते हो ये हल्का गैप डाउन है, फिर भी नीचे खुला, बट हमारे ट्रायंगल पैटर्न को जैसे इसने ब्रेक डाउन किया फिर नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ था। आप जाके इस वीडियो को भी देख सकते हो, 23 तारीख की जो हम लोगों की एनालिसिस वीडियो है वहाँ पे। अगर वहाँ पे भी नहीं, मार्केट में और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मार्केट यहाँ पे गिर रही थी एंड उसके बाद अगेन मार्केट 25 तारीख को फिर से गैप अप ओपन खुली, ठीक है ना। गैप अप ओपन खुली, फिर डे का लो को ब्रेक किया, फिर मार्केट मूवमेंट नीचे की तरफ हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें गैप फिल स्ट्रैटेजी दिखी। मार्केट ने गैप अप ओपन किया, क्या स्ट्रैटेजी है, गैप अप ओपन किया बट इट इवेंचुअली मूव टिल द गैप फिलिंग। तो यहाँ पे मार्केट ने इमीडिएटली इस कैंडल पे गैप फिल किया, फिर से दूसरे बार गैप फिलिंग करके नीचे की तरफ जो मेजर सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी गैप अप गैप डाउन होता है हमेशा ध्यान में रखिए कि जो हम लोग का की सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होता है उस एरिया पे मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। डे लेवल पे बताऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक की सपोर्ट एरिया ढूंढते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों के पास पता था कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई है, बहुत हेवी गैप डाउन हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत हेवी गैप डाउन यहाँ पे मार्केट ने दिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूएशन पे सपोर्ट के नीचे निकल दी गई और फिर भागती हुई पूरी यहाँ तक भाग के आ गई नीचे की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, दिस लाइन वाज एक्टिंग लाइक ए सपोर्ट। हम लोग के पास ये सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया को गैप डाउन करके इसने ब्रेक किया, उसके बाद मूवमेंट हुई है। तो मेरा सबसे मेन जो बेसिक पॉइंट है कि गैप्स को कैसे ट्रेड किया जाए, लेट मी जस्ट ओपन दिस वन। तो इस केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, मान के चलते हैं दिस इज़ रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ सपोर्ट। मान के चलते हैं कि मार्केट में ऐसे ऐसे मोमेंटम हो रही है, ठीक है ना। तो मार्केट में अगर मान के चलते हैं यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। अभी हमें देखना है कि रेजिस्टेंस पे ये प्राइस एक्शन करके अगर घूम जाती है नीचे के, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे क्लोजिंग हुआ है और गैप अप यहाँ पे खुला है, इमीडिएटली ट्रेड मत करो, उसको वेट करो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक पहुंचने के लिए। और अगर वो खुलती ही है डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे, तो फिर रेजिस्टेंस एरिया पे देखो प्राइस एक्शन कैसे बना रहा है, क्या ये बिल्डअप के साथ ऊपर जा रही है या बिल्डअप के साथ नीचे आ रही है। अगर you are not able to draw the support resistance immediately for the gap up gap down, please don't trade। जैसे फ्राइडे के दिन पे अगर आप देखोगे कि मैंने फ्राइडे के दिन पे ट्रेड क्यों नहीं लिया था, आप देख सकते हो अगर आपने हमारे एनालिसिस वीडियोस फॉर्म कर रहे होगे। लेट मी जस्ट रीसेट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपन किया, मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड क्यों नहीं लिया, बिकॉज मार्केट एकदम से लो सपोर्ट पे आई थी और हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे था, प्रीवियस डे का हाई जो क्लोजिंग था वो एरिया हम लोगों का 19,080 के अराउंड पे था। मार्केट पूरा हिल के फिर वहाँ पे पहुँचे, ना उसको ब्रेक दिया ना ही यहाँ पे अच्छा कैसा ब्रेक डाउन दिया। तो एकदम से इस एरिया पे ना ट्रेड करने से आप सिर्फ वोलेटिलिटी पे फंसोगे। प्लीज़ गो एंड वॉच आवर 27 ऑफ अक्टूबर का वीडियो। जब भी आप देख रहे हो 27 ऑफ अक्टूबर ऑफ 2023 इस डे का वीडियो आप जाके देखो। यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपन किया, बहुत लोग यहाँ पे आके ट्रेड कर रहे होंगे और यहाँ पे फंसे होंगे इस वोलेटिलिटी के कारण। मैंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन भी बताया था कि ये वोलेटिल होने वाला है। उसका बताया क्यों था, क्योंकि मार्केट एकदम से बीच में खुली थी। बट हाँ, यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे मान के चलो, यहाँ पे लो पॉइंट पे एक अच्छा हमें सपोर्ट जोन बनाया था, बट अगर मान के चलो मार्केट ऐसे गैप डाउन दे देती, ठीक है ना,
मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करती फिर नीचे की तरफ भागती गाइज, यहाँ पे फिर से हम लोग शॉर्ट कर सकते थे, जो कि रीटेस्टिंग वाला स्ट्रैटेजी बन जाता है, जहाँ की प्राइस एक्शन पे हम लोग ये सारे डिस्कशन करते हैं कि कहाँ पे मेजरली आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होता है, वहाँ पे पहुँचने दो उसको। गैप डाउन खोले फिर से घूम के हमारे जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है या अंदर की तरफ आ रहा है। अगर अंदर की तरफ आता है इसके ऊपर एंट्री लेते हैं, अगर नीचे की तरफ फिर रिटेस्ट करके जाता है फिर नीचे की तरफ एंट्री। प्लीज़ वहाँ तक वेट करो, ये प्राइस एक्शन की चीज़ है। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं पता, आप प्राइस एक्शन के वीडियोस देखो, आप हमारे प्राइस एक्शन के कोर्स पे भी एनरोल पे कर सकते हो, बट डेफिनेटली आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए। तो एज ए ट्रेडर सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिर उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट गैप अप होने के बाद क्या प्राइस एक्शन बना रही है, दैट इज़ द ओनली फॉर्मूला। और अगर मार्केट ऐसी जगह पे खुल रही है जो कि आपके इमीडिएटली सपोर्ट रेजिस्टेंस से दूर है, प्लीज डोंट ट्रेड। गॉट इट? यही मैं चीज़ हमेशा हर दिन के एनालिसिस वीडियो में हमेशा बताता हूँ, बट टुडे इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग दिस टॉपिक। तो जब भी आप गैप अप या गैप डाउन खोलो तो आपको ये सारे स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मान के चलो गैप अप खुलता है और मार्केट बहुत ऊपर पे जाके निकलता है, ठीक है ना। अगर मान के चलो यहाँ पे जैसे बहुत ऊपर पे मार्केट खुला रेजिस्टेंस एरिया पे, ये क्या हो जाता है हमारे लिए ओवरबोट जोन हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ब्लू लाइन गया होगा, आप देख सकते हो ये ओवर जो बॉट जोन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर पहुँचती है, गैप अप खोलती है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे या तो जो प्रॉफिट बुक करने वाले होते हैं वो आ जाते हैं, नहीं तो सेलर्स आ जाते हैं शॉर्टिंग करने के लिए। बहुत सारे शॉर्ट पोजीशन जो लोग शॉर्ट करते हैं वो लोग हाई रेजिस्टेंस पे, जैसे इस एरिया पे मार्केट ने नीचे खोला, यहाँ पे टच किया फिर नीचे खोला, फिर मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी की फिर नीचे गया, बट इस केस में मार्केट ने गैप डाउन किया और वहाँ से फिर मार्केट नीचे निकलने गई, ठीक है ना। तो हमेशा रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया पे अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर नहीं खुलता है प्लीज़ डोंट ट्रेड, वेट टिल इट गोज टू द एरिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया पे यहाँ पे गैप डाउन खोला और वहाँ से फिर भागना शुरू किया, सपोर्ट पे, और रेजिस्टेंस पे क्या हुआ यहाँ पे गैप डाउन खोला फिर वहाँ से नीचे आना चालू किया। तो ये दोनों सिंपली चीज़ें ओवरशोल्ड एंड ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन, ठीक है ना। यहाँ पे ओवर शोल्ड जोन था, ठीक है ना। तो एक सपोर्ट पे आ गया था यहाँ पे, फिर जैसे ही मार्केट ने इसको इस गैप को ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ पे जितना भी गैप अप हुआ होगा फिर वहाँ से बाइंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती हुई। बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो डॉजी इंडिसीजन था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, यहाँ पे गैप अप खुला है, आपकी स्टॉप लॉस इसके सपोर्ट पे रहेगी और फिर आप राइड करो। अगर डे लेवल पे है तो इसी तरह 5 मिनट 15 मिनट पे अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो दैट वे यू हैव टू डिफाइन योर स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन योर सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे मेरे लिए डे लेवल पे यहाँ पे रेजिस्ट सपोर्ट था, ऊपर गैप अप खुल गया तो फिर मैं ड्राइव करते जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट है प्लस रेजिस्टेंस सपोर्ट को भी ये ब्रेक कर रहा था, ठीक है ना। तो दिस इज़ बेसिकली द मेजर स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे डेली के ट्रेड पे। तो अगर मैं इसको रिवाइंड करूँ तो आज के वीडियो पे जो हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली बात किया है व्हाट आर गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजीज में यू हैव टू लुक फॉर द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। जहाँ पे भी गैप खुलता है उस एरिया पे प्राइस एक्शन को देके ट्रेड करना है। अगर बीच में कहीं पे भी खुलता है सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस पे, हमें ट्रेड नहीं करना है एंड वी हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ एक्शन विच विल बी हैपनिंग ऑन प्राइस एक्शन। गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जितने लाइक्स आएंगे उसी बेसिस पे मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो पुटिंग माई एफर्ट। तो जितने ज़्यादा यहाँ पे लाइक्स आएंगे सो आई विल बी टारगेटिंग, मैं कोई लिमिट नहीं लगाऊंगा, बट डेफिनेटली अगर आप जितने लोग यहाँ पे देख रहे हो प्लीज़ एक लाइक यहाँ पे करके जाना ताकि मुझे मोटिवेट करे टू ब्रिंग आउट वीडियोज़। तो ऐसे ही वीडियोज़ हम लोग हर वीकेंड पे लाने वाले हैं। सो आप कमेंट डाउन बिलो what is the next video want to see or which is the next video want to make us for you। कमेंट सेक्शन में बताना डिटेल्स पे कि कौन सा वीडियोज आपको चाहिए। अगर ऑलरेडी किसी ने कमेंट किया है उस कमेंट को आप लाइक करके वहाँ पे अपना रिप्लाई दे सकते हो इफ यू वांट टू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड लेट्स ब्रिंग दिस लर्निंग जर्नी टुगेदर। ऐसे ही हम लोग ट्रेड करेंगे, कोई गेमिक्स नहीं है गाइज, जो रियल चीज़ें हैं मैं वहाँ पे बताऊँगा। बहुत सारे चीज़ें मेरे प्लान है, बट दिस इज़ द मेजर टॉपिक जो अभी करेंटली मार्केट में गैप अप गैप डाउन हो रहा था। दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लर्निंग वीडियो। थैंक यू।